अर्थव्यवस्था में प्राइस के उतार चढ़ाव के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। इसके कारण आपकी मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। जैसे कि पहले आप जितनी मुद्रा में जितना सामान खरीद पा रहे थे उसकी तुलना में अब उसी मुद्रा से कम सामान खरीद पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले 100 रुपये में अगर आप 10 किलो आटा खरीद पा रहे थे, अब उसी 100 रुपये में सिर्फ 7 किलो आटा खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तीसरा है मॉनेटरी फैक्टर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण है कि जब डिमांड सप्लाई की तुलना में ज़्यादा हो जाए। ये कैसे होता है? अगर अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ जाए, या फिर लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा हो, और या फिर सरकारी योजनाओं के द्वारा लोगों को पैसा अधिक दिया जा रहा हो। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कारण है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो बढ़ गई हो। वो कैसे बढ़ सकती है? अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, या फिर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी प्राइस बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, इसके कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बाद आता है तीसरा रीज़न है मॉनेटरी फैक्टर। मॉनेटरी फैक्टर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी अर्थात नकदी का प्रचलन बढ़ जाए। ये कैसे हो सकता है? अगर आरबीआई पैसा अधिक छाप दे, या फिर लोगों के पास सरकारी योजनाओं के द्वारा अधिक पैसा लोगों तक पहुंचाया जाए, या फिर जो ऋण की कीमत है, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाए, तो उससे भी लिक्विडिटी बढ़ सकती है। धन्यवाद।